सोचिए 132 साल, और इन 132 सालों में सिर्फ 24 लोगों ने कुमाऊं जैसे विशाल क्षेत्र की किस्मत लिख दी। जी हां, ये थे कुमाऊं के कमिश्नर। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे। ये समझेंगे कि कैसे सिर्फ एक पद ने पूरे इलाके का चेहरा बदल दिया और अपने पीछे क्या कुछ छोड़ा। चलिए शुरू करते हैं। तो पूरी कहानी की शुरुआत होती है इस एक नंबर से, 24। ये बस एक गिनती नहीं है, ये उन 24 कमिश्नरों की संख्या है जिन्होंने एक सदी से भी ज्यादा समय तक कुमाऊं का भविष्य तय किया। मतलब हर एक नाम के पीछे एक पूरा दौर है, अलग नीतियां हैं और एक बिल्कुल अलग कहानी है। और ये दौर शुरू हुआ 1815 में और ख़त्म हुआ ठीक 1947 में, भारत की आज़ादी के साथ। तो कुल मिलाकर 132 साल, ये एक बहुत लंबा प्रशासनिक अध्याय था जिसने इस पूरे क्षेत्र पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी महसूस की जा सकती है। अब देखिए, किसी भी कहानी को अगर समझना हो तो उसकी शुरुआत और उसके अंत को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए मिलते हैं उन दो किरदारों से जिन्होंने इस युग को शुरू किया और इसका अंत देखा। तो एक तरफ हैं पहले कमिश्नर ई गार्डनर, जिन्होंने 1815 में इस पद की नींव रखी, और फिर 132 साल बाद दूसरी तरफ आते हैं आखिरी कमिश्नर के.एल. मेहता। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? मेहता जी एक भारतीय थे। तो ये सिर्फ एक नाम का बदलना नहीं था, ये ब्रिटिश राज से सत्ता के भारतीय हाथों में आने का एक जीता जागता सबूत था। अब जैसा हर बड़े पद के साथ होता है, यहां भी कार्यकाल को लेकर कुछ बड़े अनोखे रिकॉर्ड्स बने। कुछ कमिश्नर्स तो दशकों तक टिके रहे, तो कुछ आए और चले गए बस कुछ महीनों में ही। और सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड जाता है हेनरी रैमजे को। इन्होंने लगभग 3 दशकों तक इस पद को संभाला। कुमाऊं के इतिहास में इनका नाम आज भी बहुत सम्मान से लिया जाता है, और इसकी एक बड़ी वजह उनका ये लंबा कार्यकाल ही था। अब ये जो फर्क है ना, ये सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ है हेनरी रैमजे, पूरे 28 साल, और दूसरी तरफ वही पहले कमिश्नर ई गार्डनर, जो मुश्किल से 9 महीने ही रह पाए। जरा सोचिए, मतलब जिसने इस पद की नींव रखी वो ही सबसे कम समय के लिए टिका। है ना कमाल की बात? तो इस 132 साल के लंबे सफर में सिर्फ कार्यकाल के रिकॉर्ड ही नहीं बने, बल्कि कुछ ऐसी असाधारण और अनोखी घटनाएं भी हुईं जो इसे और दिलचस्प बनाती हैं। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। एक सवाल मन में जरूर आता है, इतने लंबे दौर में इतने सारे कमिश्नरों के बीच क्या कोई ऐसा भी था जिसकी पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो गई हो? और इसका जवाब है हाँ। लुशिंगटन ये वो एकमात्र कमिश्नर थे जिनका निधन कार्यकाल के दौरान ही हो गया था, और उनके समय को एक बड़ा अजीब सा नाम दिया गया, शांतकाल व शून्यकाल। शायद इसलिए क्योंकि उनकी अचानक मौत से प्रशासन में एक ठहराव सा आ गया था। इसके अलावा एक और दिलचस्प व्यवस्था थी। मॉशले स्मिथ को कार्यवाहक मतलब एक्टिंग कमिश्नर बनाया गया था। ये दिखाता है कि प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने और सत्ता का केंद्र कभी खाली ना रहे, इसके लिए भी एक पूरी योजना तैयार थी। अच्छा, अब आते हैं इस पूरे सिस्टम के स्ट्रक्चर पर, मतलब इसकी प्रशासनिक संरचना पर। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी और थोड़ी चौंकाने वाली जानकारी है जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कुमाऊं कमिश्नरी पूरी तरह से आज़ाद नहीं थी। भले ही वो एक बहुत बड़े इलाके को कंट्रोल करती थी, लेकिन असल में उसे फर्रुखाबाद कमिश्नरी को रिपोर्ट करना पड़ता था। इसका मतलब ये हुआ कि कुमाऊं के बड़े बड़े फैसले असल में कहीं और लिए जा रहे थे। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे सत्ता के असली केंद्र का पता चलता है। कुमाऊं कमिश्नरी को हमेशा एक बड़ी प्रशासनिक बॉडी यानी फर्रुखाबाद कमिश्नरी के अधीन ही रखा गया था। तो इन सभी दिलचस्प तथ्यों को जानने के बाद आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है। इन 24 कमिश्नरों और 132 सालों के इस लंबे प्रशासनिक राज ने आखिर कुमाऊं क्षेत्र पर अपनी क्या छाप छोड़ी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस इतिहास के गहरे असर पर सोचने के लिए मजबूर करता है।